मैं आप लोगों को उस पॉइंट पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि हम किसी भी परीक्षा की, खास तौर से प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी जब शुरू करते हैं तो उसकी प्रोसेस भी काफ़ी लंबी रहती है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है आत्मविश्वास। वो हमें किसी भी हाल में हमारा कम नहीं होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और इसके साथ ही साथ सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए और सकारात्मक लोगों से मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो नकारात्मक बातें करते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ। हम में से क्या होता है कि अधिकतर हम जब सफल नहीं हो पाते तो हम सरकारी मशीनरी को दोष देने लगते हैं। हम ये कहने लग जाते हैं कि प्रक्रिया ही खराब है, हमारा नहीं हो सकता, सही तरह से तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, और हम चेक बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। मैं भी ये सब सुनती थी। मैंने 2013 का मेंस लिखा था, मुझे उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। तो एक बार तो लगा कि मैं जितनी मैक्सिमम तैयारी कर सकती थी वो इतना ही था, लेकिन बाद में मैंने खुद को समझाया और मुझे लगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे यही था कि मैंने खुद पर विश्वास रखा और सकारात्मक लोगों के साथ ही मैं रही और सरकारी मशीनरी को दोष देने की बजाय अपनी तैयारी में लगी रही। फिर इसके बाद होता है जब हम तैयारी शुरू करते हैं मार्गदर्शन। वो गुरुजी प्रवीण जी भाटिया से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। इंटरव्यू सबसे महत्वपूर्ण मैं इंटरव्यू को मानती हूँ। यदि इंटरव्यू में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो रैंक में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए हमें। भाटिया आश्रम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दिए और यहाँ पर हमारे इतनी अच्छी हमें प्रैक्टिस करवाई गई मॉक इंटरव्यू के दौरान कि जब आरपीएससी में इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे थे तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और बिल्कुल भी मतलब ऐसे भय नहीं लग रहा था कि हम आरपीएससी में बैठे हैं या इतने सीनियर्स हमारे सामने बैठे हैं और उनको हम इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें और इंटरव्यू का जब समय आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू की तैयारी करें। इसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को हम अलग अलग करके देखते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें इन तीनों के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए। प्री के लिए हालांकि फैक्ट्स ज़्यादा हमें याद रखने पड़ते हैं, लेकिन जब हम प्री की तैयारी शुरू करते हैं तो उसके साथ ही हमें बहुत सा सिलेबस भी मतलब सेम होती है बहुत सी चीज़ें, तो उसके साथ ही हमें मेंस का भी बहुत से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पहले से ही मेंस के पेपर तैयार करके रख लेने चाहिए, क्योंकि जब प्री में हमारा सिलेक्शन हो जाता है और जब मुख्य परीक्षा आ जाती है तो हमें बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत कुछ पहले से कर चुके होंगे। मेंस के पेपर्स पे हम बहुत काम कर चुके होंगे। और रही इंटरव्यू की बात, तो पहले मैं इंटरव्यू को बिल्कुल एक अलग ही समझती थी कि मेंस होने के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ साथ चलती है, उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने की ज़रूरत है, उसका हमें बहुत लाभ मिलता है। बस यही आप सबको कहना चाहती हूँ और आप सबके आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।